भारत की पावन भूमि ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। लेकिन कुछ ऐसे भी पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिनकी शौर्य गाथाएं काल के गर्त में विलुप्त हो गई। यह कहानी ऐसे ही एक महान हिंदू वीर भानु प्रताप की है, जिनकी वीरता और बलिदान की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आरंभ 17वीं शताब्दी का समय था। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के एक छोटे से गांव गौरगढ़ में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम भानु प्रताप रखा गया। भानु प्रताप का परिवार क्षत्रिय वंश से था और उनके पूर्वज महाराणा प्रताप के सैनिकों में गिने जाते थे। भानु प्रताप का बचपन साधारण था, लेकिन उनका हृदय सदैव रणभूमि की ओर आकर्षित रहता। बचपन से ही वे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण थे। शौर्य का प्रथम परिचय। भानु प्रताप जब 15 वर्ष के थे, तभी गौरगढ़ के समीपवर्ती जंगलों से एक दुर्दांत डाकू गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। भानु प्रताप ने निडर होकर अपने पिता की तलवार उठाई और अकेले ही डाकुओं का सामना करने निकल पड़े। भानु प्रताप ने सूझबूझ और साहस से डाकुओं के नेता को ललकारा, यदि तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करो। डाकुओं के नेता ने क्रोधित होकर भानु प्रताप पर वार किया, लेकिन भानु प्रताप ने चपलता से वार को रोका और तलवार के एक ही प्रहार से नेता को घुटनों पर ला दिया। बाकी डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद भानु प्रताप को पूरे गौरगढ़ में एक वीर योद्धा के रूप में सम्मान मिला। भानु प्रताप के शौर्य की गाथा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ ही वर्षों में वे राजा के प्रमुख सेनापति बन गए। तभी एक दिन गौरगढ़ के किले में संदेशवाहक ने सूचना दी। मुगल सेनापति अमजद खान ने गौरगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई है। उसकी सेना 3 दिन में यहां पहुंच जाएगी। भानु प्रताप ने निश्चय किया कि वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी गौरगढ़ की रक्षा करेंगे। उन्होंने सेना को संगठित किया और रणनीति तैयार की। सूरज की पहली किरण के साथ गौरगढ़ की रणभूमि पर भानु प्रताप अपनी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने योद्धाओं को संबोधित किया। आज का युद्ध हमारी भूमि, हमारी संस्कृति और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। पीछे हटना अपमान होगा। विजय या वीर गति, यही हमारा लक्ष्य होगा। भानु प्रताप ने हाथ में अपनी तलवार उठाई और युद्ध के लिए संकेत दिया। उनके नेतृत्व में गौरगढ़ के वीर सैनिकों ने शंखनाद किया और दुश्मनों पर टूट पड़े। भानु प्रताप स्वयं सबसे आगे थे। उनके वार इतने तेज और सटीक थे कि मुगल सेना के सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। अचानक मुगल सेनापति अमजद खान ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और भानु प्रताप को ललकारा, यदि तुम्हें अपनी वीरता पर गर्व है तो मुझसे आमने सामने युद्ध करो। भानु प्रताप ने घोड़े पर सवार होकर अमजद खान की चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। भानु प्रताप की तलवार बिजली की गति से वार कर रही थी। अमजद खान ने छल से भानु प्रताप पर वार किया, लेकिन भानु प्रताप ने अपने डाल से उसे रोक लिया। भानु प्रताप ने पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाई और अमजद खान की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। घायल अमजद खान भागने लगा, लेकिन भानु प्रताप ने कहा, एक भगोड़े पर वार करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। जा और अपने सम्राट को बता देना कि हिंदू योद्धा कभी रणभूमि से पीछे नहीं हटते। जब भानु प्रताप ने अमजद खान को जीवन दान दिया तो मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने इसे कमजोरी समझ लिया। अमजद खान के भागते ही मुगल सेना ने पीछे से भानु प्रताप पर तीरों की बौछार कर दी। भानु प्रताप ने अपने डाल से कई तीरों को रोका, लेकिन एक विषैला तीर उनकी जांघ में आकर लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें थीं। उनके एक एक प्रहार से मुगल सैनिक धराशायी हो रहे थे। भानु प्रताप के सैनिकों ने जब अपने सेनापति को घायल अवस्था में देखा तो वे और अधिक क्रोधित हो गए। भानु प्रताप ने अंतिम बार अपनी सेना को ललकारा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का समय आ गया है। आज कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों ने पूरा जोर लगाकर शत्रु सेना पर हमला किया। भानु प्रताप ने अंतिम बार अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई और कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया, लेकिन उनकी शक्ति अब कमजोर पड़ने लगी थी। भानु प्रताप की सांसें अब धीमी हो रही थीं। उनकी जांघ से रक्त बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी विजय की लौ लड़ रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपनी तलवार उठाई और मुगल सेना के सबसे निकटवर्ती सैनिक पर वार किया। सैनिक चीखते गिर पड़ा। अचानक अमजद खान ने पीछे से भानु प्रताप पर वार करने का प्रयास किया।
लेकिन भानु प्रताप ने अपनी अंतिम शक्ति समेटते हुए तलवार घुमाई और अमजद खान का वार रोक दिया। अमजद खान की तलवार भानु प्रताप की डाल सेट कराई और टूट गई। भानु प्रताप ने अपनी तलवार सीधी की और पूरी ताकत से अमजद खान पर वार किया। अमजद खान के सीने से रक्त की धारा फूट पड़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा। भानु प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, गौरगढ़ की धरती पर आज भी हिंदू शौर्य जीवित है। भानु प्रताप ने अपने सैनिकों की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। लेकिन तभी एक दुश्मन सैनिक ने धोखे से उन पर तीर चलाया। तीर भानु प्रताप की छाती को भेद गया। भानु प्रताप घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपनी तलवार को भूमि पर टेका और धीरे से कहा, गौरगढ़ अब सुरक्षित है। मातृभूमि की रक्षा हो चुकी है।